साइंस 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 3rd डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, विल्ड एनिमल्स। जितने भी पार्ट है देखिए 3rd क्वेश्चन के A to F, इसमें आपने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑन डिफरेस्टेशन। तो व्हाट इज डिफरेस्टेशन? द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफरेस्टेशन। अगर कंटिन्यूसली डिफरेस्टेशन इंक्रीज होता रहा तो क्या इफेक्ट होंगे? तो फर्स्ट पार्ट है जैसे विल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बैड इफेक्ट होगा, विलेज, सिटीज़, अर्थ, नेक्स्ट जनरेशन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है विल्ड एनिमल्स। इफेक्ट ऑन डिफरेस्टेशन ऑन दी विल्ड एनिमल, की क्या इफेक्ट होगा डिफरेस्टेशन का किन के ऊपर? विल्ड एनिमल्स के ऊपर। डिफरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज। ये तो आपको पता ही है कि डिफरेस्टेशन क्या होता है, रिमूवल, गायब हो जाना किसका? ट्रीज का। और अदर वेजिटेशन भी ये होता है कि प्लांट्स फ्रॉम एन एरिया फॉर, और जो रिमूव हो गए प्लांट्स उनको कहाँ पर, उसकी जो लैंड है वहाँ पर क्या यूज हो सकती है? इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कोई अदर पर्पज भी हो सकता है उसका। नेक्स्ट, ट्रीज आर अदर वेजिटेशन फ्रॉम द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। और जो ये ट्रीज होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, ये जो है हैबिटेट यानी कि घर होता है। हैबिटेट मीन्स घर है, या फिर आवरण भी बोल सकते हो आप इसको, आवरण। आवरण किसका है? ये किसका घर होता है? आवरण किसका होता है? एनिमल्स, पशुओं का। इफ, यदि आपसे कह रहे कि यदि हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल इज डिस्ट्रॉय, यदि इनको जो आपका इनका जो हैबिटेट है ये डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? नंबर देन देयर नंबर वुड ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। तो इनकी जो स्पीसीज है, इनके जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होते चले जाएंगे? समाप्त होते चले जाएंगे। यही बैड इफेक्ट होगा किनके ऊपर? विल्ड एनिमल के ऊपर। इनका जो हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, और ये इनकी जो स्पीसीज है वो भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बैड इफेक्ट होगा? देखिए, प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये 6th क्लास से पढ़ते हो आप, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स क्या ऑब्जॉर्व करते हैं? CO2, और रिलीज क्या निकालते हैं बाहर? ऑक्सीजन गैस। इफ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉय, यदि प्लांट्स क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाए, द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर विल बी राइज। और CO2 की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारे एटमोसफेयर में। एज ए रिजल्ट CO2 विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन, और CO2 क्या करता है? हीट रेडिएशन को अपनी तरफ ज़्यादा ट्रैप करता है, यानी कि खींचता है अपनी तरफ। देयरफॉर एडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या इंक्रीज होगी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पता है, द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये लाइन ये नेक्स्ट में भी है, एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल। एज ए रिजल्ट देयर विल बी चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, और इससे क्या होगा? रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, और दिस कुड लीड्स टू फ्लड्स। इससे बाढ़ वगैरह या फिर ड्राउट, सूखा पड़ जाता है। और यही रीजन है इसका, यदि एनवायरनमेंट के ऊपर ये बैड इफेक्ट होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ड्राउट और फ्लड्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिफरेस्टेशन ऑन विलेज। गांव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल। जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं प्लांट्स की, ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। यदि ये प्लांट्स नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो होल्ड नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगी? वो उनकी जो क्वांटिटी है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कब? यदि प्लांट्स नहीं होंगे। इफ़ देयर इज नो प्लांट्स देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल विल बी डिस्ट्रॉय। रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जो रूट्स, जड़ होते हैं प्लांट्स की, ये होल्ड करके रखते हैं किसको? सॉइल को।
टुगेदर इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट्स, यदि प्लांट्स नहीं होंगे तब क्या होगा, देखिए द टॉप लेयर, टॉप होता है जो सबसे अपर लेयर होती है सॉइल की, विल बी इजिली रिमूव, वो आसानी से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी, बाय द एक्शन ऑफ हाई स्पीड विंड और या वाटर फ्लो, यदि तेज स्पीड से क्या आई, हवा या फिर वाटर का जो रेनफॉल बारिश है, इससे क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी इजिली रिमूव हो जाएगी। दस इस प्रकार डिफरेस्टेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन टेक प्लेस होगा। एज ए रिजल्ट सॉइल लॉसेज ह्यूमस एंड बिकम लेस फर्टाइल, इससे क्या होगा कि लॉसेज ऑफ ह्यूमस एंड बिकम लेस फर्टाइल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, और लेस फर्टाइल मीन्स कम उपजाऊ हो जाएगी, इससे कम पैदावार होगी। हैंस फर्टाइल लैंड विच इज अ सोर्स ऑफ लिविंग फॉर फार्मर इन विलेज गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और देखिए हैंस फर्टाइल लैंड क्या होती है, एक सोर्स होता है लिविंग फॉर फार्मर, किसानों के लिए जीने का एक सहारा है। ये जो टॉप जो फर्टाइल लैंड होती है यही फार्मर्स के लिए क्या है कि सोर्सेज ऑफ इनकम है। और अगर ऐसा डिफरेस्टेशन कंटिन्यू होता चलेगा तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और सारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। डेजर्ट होता है जहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होता। ये सारे केसेस कब अराइज होंगे, यदि क्या होगा, डिफरेस्टेशन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन डिफरेस्ट ऑन सिटीज, शहरों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, देखिए डिफरेस्टेशन इन सिटीज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट, वही है जो आपने अभी डिस्कस किया था। इन दैट एरिया, उस एरिया में क्या हो सकता है कि फ्लड्स, बाढ़ वगैरह, ड्राउट, सूखा पड़ सकता है, इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स। आल्सो इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2, जैसे CO2 की ज़्यादा इंक्रीजिंग होगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी टेक प्लेस होगा। इन द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ व्हीकलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है व्हीकल और इंडस्ट्रीज का वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। व्हीकल होता है ये जो हम चलाते हैं, ये बसेस, ऑटो, बाइक, कार। इंडस्ट्रियल मीन्स इनका जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर, इससे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कैन डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल ऑफ एन एरिया, और इफेक्ट ऑन डिफरेस्टेशन ऑन अर्थ। और लास्ट पॉइंट देखिए, अर्थ के ऊपर क्या पड़ेगा इफेक्ट, ये एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेस्टेशन चांसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, आपने पढ़ा था ये कि द चेंजेस ऑफ द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, कि एक उपजाऊ मिट्टी का धीरे धीरे किस में चेंज हो जाना, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट क्या होता है, जहाँ कुछ भी पैदावार नहीं होती। ड्राउट, फ्लड्स एसेट्रा इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएंगे। डिफरेस्टेशन कैन आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2, और इससे किसकी ज़्यादा इंक्रीजिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि CO2 कौन लेते हैं, प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, CO2 की। आगे नेक्स्ट, इट विल लीड टू द इंक्रीज द टेम्परेचर दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, एज ए रिजल्ट द एंटायर नेचुरल वाटर साइकिल विल गेट्स डिस्टर्ब, इसे सारा का सारा जो वाटर साइकिल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द अगेन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, और इससे जितने भी क्लाइमेट हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल क्लाइमेट हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन डिफरेंट नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, देखिए डिफरेस्टेशन इज ए स्लोली चेंजिंग आवर एनवायरमेंट कंडीशंस, डिफरेस्टेशन क्या करेगा, स्लोली धीरे धीरे चेंज कर देगा हमारे एनवायरमेंट की कंडीशंस को।
इट इज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से है? डिफरेस्टेशन की वजह से। सॉइल इरोजन किसकी वजह से है? डिफरेस्टेशन की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये आप पढ़ेंगे 18 चैप्टर में ये। और ड्राउट, सूखा पड़ना, फ्लड्स, बाढ़, ये सारे रीजन किसकी वजह से होते हैं? डिफरेस्टेशन की वजह से। एज मैनी अदर ग्लोबल प्रॉब्लम्स, एज ए रिजल्ट नेक्स्ट जनरेशन विल हैव टू फेस सर्व कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफरेस्टेशन। और आने वाली जो पीढ़ी है इनका आपने क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। किन किन का? ग्लोबल वार्मिंग, सोइल इरोजन, ड्राउट, फ्लड्स और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स। तो क्या करेंगे आप? अगर आपने उम्र क्या रहेगा आपका? यही सेम थर्ड क्वेश्चन आपने कंप्लीट जो है आपने कॉपी पे लर्न भी करना और अच्छी तरह आपने लर्न भी करना और राइट भी करना है। आज के लिए इतना ही।